पहले तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हो सर आज कुर्ते में, काफ़ी ज़्यादा। और स्वास्तिक प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं आज। इस जर्नी के बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आई थिंक पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वास्तिक को। मुझे याद है मैं यहाँ पे जब बॉम्बे शुरू में आया था, कई साल हो गए, मैं इसी बिल्डिंग में, इस ऑफिस में, इस कंपाउंड में आया था। और मुझे याद है बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि जहाँ आज आप लोग बैठे हैं, मैंने यहाँ पे एक लुक टेस्ट दिया था इसी रूम में, और इसके बिल्कुल ठीक पीछे यहीं पर हमने अपना मेकअप करवाया था, मतलब मैंने, और उसके बाद स्क्रिप्ट मिला, तो कहते जैसा होता है। सो उस दिन से लेकर आज तक 15 साल हो गए, तो इट फील्स ग्रेट। आई थिंक दोनों सिद्धार्थ और राहुल ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना प्यार मिलेगा आप सबसे, ऑडियंस से, जनता से। कमाल के जो मैं कहूँ क्रिएटिविटी जो उन्होंने दिखाई है टेलीविज़न में, अंबर धारा से, इफ आई नॉट मिस्टेकन, पहला शो था उनका, से लेकर अब तक, आई थिंक एब्सोल्युटली स्वास्तिक ने कमाल किया है। आई थिंक आई एम श्योर उन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना ज़्यादा अचीव करेंगे, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का, एक्टर्स का, व्यूअर्स का, फैंस का, चैनल का, सबका इतना प्यार मिला है। खास करके मैं अगर बताऊं तो आजकल एक होता ना टाइम होता है जब एक एक्टर, जब एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में जब थोड़ा वक्त होता है, आप चीज़ें देख रहे होते हैं, जस्ट सर्फिंग टेलीविज़न। और तो पिछले कुछ दिनों से मैं और रिप्सी, हम दोनों राधे कृष्णा देख रहे हैं, और कितनी अच्छी इत्तेफाक की बात है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ 15 सालों के बाद इस सेलिब्रेशन में। तो मैं क्या कहूँ यार, मतलब आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक आगे के और 15 साल 20 साल जहाँ राधे कृष्ण एक्टर है सुमित है। हाँ सुमित जी, आपकी तारीफ हो रही थी, आइए ना सर आइए। फाइनली यार, आपकी तारीफ हो रही थी। यू विल नॉट बिलीव। अच्छा, हम वो बात करेंगे बाद, कम हाँ बैठिए आपकी तारीफ हो रही थी। हाँ जी। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं अभी बस कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं और रिप्सी हम बैठ के राधे कृष्णा देख रहे थे, एंड एक्चुअली सच में कह रहा हूँ, आई वाज वाचिंग लास्ट फ्यू डेज, और आज भी सुबह मेरे घर पे राधा कृष्णा चल रहा था, बिकॉज माई वाइफ इज़ अ वेरी आर्डेंट कृष्णा फैन, डिवोटी। तो इनसे मुलाकात होती है कभी कभार, कभी मॉल में हो जाती है, दिख जाती है कभी। So and then she said, "अरे that's Krishna." I said, "Yeah." So I think एक बार you remember हम ज़रा मिले भी थे, हाँ correct। तो very nice, and I loved what you've done. Absolutely, आपने मतलब हमें एक तरह से एक different world में ले गए। Thank you. So thank you so much. And I think we all, even Sumedh and we both, I think I think पूरा जो श्रेय जाता है वो सिद्धार्थ एंड राहुल दोनों। Yes, I think स्वास्तिक ने जो काम हासिल किया है, इट्स नॉट इजी, स्पेशली इतना कॉम्पिटिशन है। उसके साथ आपने ऐसे कैरेक्टर्स जो मेक बिलीव हम कहते हैं, जो लोग आप उन्हें पूछते हैं, मानते हैं, कहीं ना कहीं आपने ऐसे कैरेक्टर्स आप लेकर आए हमारे लाइफ में। आई थिंक एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू देम। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हाउ वाज योर जर्नी बीन? आई एम श्योर इट्स बीन। यहाँ मैं अभी वही बता रहा था सबको थोड़ी देर पहले। अच्छा, बट आई फील सो गुड कि आपको मैं उस दिन भी मिला था जी, जितने भी बार में मिला, मुझे बहुत हम्बल फील होता है। आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो जी, और ये चीज़ हम जैसे एक्टर्स के लिए, नए एक्टर्स के लिए बहुत ये है कि यस, है ना, ऐसा। बट आपने जो हर एपिसोड में जो हमें बताया है, मतलब जो आपके किरदार ने बताया है, हम उसे फॉलो करते हैं। अच्छा जी वाला। सो आई थिंक थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके थ्रू हमने इतना कुछ, कई बार होता है ना लाइफ में कि एक एक्टर की लाइफ में स्पेशली कि आप एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, अगला प्रोजेक्ट क्या हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेट मी टेल यू भाई, आप लोग सब जानते हैं, तो हमेशा लोग पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट, कहीं भी जा रहे क्या आ रहा है, आप लोग पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट सर। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनके कैरेक्टर के थ्रू, इनके किरदार के थ्रू हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। मतलब मुझे वक्त नहीं मिलता टीवी देखने का, बट येस, लास्ट फ्यू डेज आई हैव जस्ट बीन वाचिंग यू एंड योर शो, एंड आई थिंक एब्सोल्युटली थैंक यू। आई वांट थैंक सिद्धार्थ पर्सनली ऑल्सो कि ऐसा एक किरदार, ऐसे किरदार बहुत सारे हैं, नहीं जीवन मलिका राइट? यस, मलिका, वो तो रिमार्केबल, एवरी कैरेक्टर वाज सो गुड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, मैं आपके ज़्यादा थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे राधे। शरद जी, जी।
तो मतलब सर आप तारीफ तो फ्रेश हो कर लिया आपने, मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फ्रेश कहते हैं नहीं ना कि करते कुछ अगर मतलब कोई जिंदगी हाँ। में किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो जरूर मिल जाती है। आई थिंक मैं भी बस कह ही रहा था और सोचिए मतलब कि बड़ा कोइंसिडेंस, ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। मैं ये बात जरूर मैं रिप्सी से कहूँगा बिकॉज हम दोनों आज बात ही कर रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ और उसका भी आने का बहुत मन था, आप लोग से मिलने का बहुत मन था, बट किसी कारण कुछ नहीं आ पाया। बट यस, तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि विशिंग सिद्धार्थ राहुल ऑल द वेरी बेस्ट। आगे के और पता नहीं कितने साल मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही काम करते रहें और ज़्यादा कमाल के शोज, कमाल की क्रिएटिव कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट लेकर आए और हम सबको मनोरंजन करें, एंटरटेन करें। शरद जी, इसके अलावा हाल ही में आपका म्यूजिक एल्बम आया था, काफी प्यार मिला आपको लोगों की तरफ से, क्या कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले, रिप्सी जी ने क्या कहा आपको उस गाने को देखिए लेके? गाने की जो बोल थे वो इतनी किस्मत नहीं मेरी, जाहिर सी बात है रिप्सी ने ये गाना मुझे डेडिकेट नहीं किया लेकिन हाँ बहुत प्यार मिल रहा है। आई थिंक जहाँ मैं जा रहे हैं आजकल, खास करके आप लोगों से मुलाकात हो रही है, मुझे वो अच्छा लग रहा है क्योंकि बीच में मैं नॉर्मली इवेंट्स पार्टीज में नहीं जाता हूँ, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है कि सुनने को आ रहा है कि कुछ भी हो, चाहे म्यूजिक वीडियो हो, शो हो, फिल्म हो, OTT हो, कुछ भी हो, आप लोग का जब सपोर्ट मिलता है, आप लोग का प्यार मिलता है डायरेक्टली ऐसे बैठे सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी काफी अच्छा लगता जी, है। इसके अलावा शरद जी, आने वाले समय में कुछ आने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट के थोड़ी सी Song आ रहे हैं, सॉन्ग या फिर कुछ नहीं, ऐसा? सॉन्ग्स तो डेफिनेटली मैंने अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ वीडियोस किए हैं जो वो जानता है, देखिए सब जानते हैं, कुछ वीडियोस मैंने किए हैं जो रिलीज होंगे। आई एम होपिंग टचवुड जल्दी रिलीज हो ताकि लोग और देख पाए मुझे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग रोमांटिक अवतार में। लेकिन यस, आई एम करंटली मेरी कुछ बातें चल रही है, लेकिन जब तक हो ना जाए ना तो कहने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जैसी चीज़ें होती हैं कई बार कुछ यू नो, जब तक एक सर्टन एक टाइम ड्यूरेशन ना पता लग जाए, कोई डेट ना पता लग जाए, यूजुअली हमें कहने में थोड़ा अजीब लगता है। बट यस, जैसे ही कोई डेट लॉक होगा, कुछ चीज़ें लॉक होंगी, मैं सबसे पहले आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच शरद जी एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, thank you. ओके सर, पहले तो स्वास्तिक प्रोडक्शन को 15 साल पूरे हो चुके हैं, बट सर हम आपको कभी स्वास्तिक प्रोडक्शन में देख नहीं पाए आज तक जी। बट अब इस प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्शन है, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? 100% आपने सही कहा। स्वास्तिक प्रोडक्शन अपने आप में ही आप कह सकते हैं ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसने टेलीविजन के सबसे बड़े शोज बनाए हैं, चाहे वो महाभारत हो, पोरस हो या फिर और भी कितने सारे शोज, एंड उन सब का लेवल मतलब महाभारत से शायद क्लियर हो जाता है कि जो महाभारत बना सकता है वो कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा या कितना उनका विजन कितना बड़ा होगा, और वो भी आज के टाइम पे लोगों ने सबने देखा। इवन कोविड में मुझे याद है मैंने 2 या 3 बार रिपीट पे देखा। एंड सिद्धार्थ सर से मतलब हमने शायद अभी तक काम नहीं किया साथ में, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कई शोज़ के लिए हमारी बात हुई, हम मिले, बट डेट्स की वजह से, कभी किस और चीज़ की वजह से हम एक साथ में शो नहीं कर पाए। बट अभी भी मैं वही बात कर रहा था सिद्धार्थ सर से दैट बहुत जल्द हो सकता है स्वास्तिक और अपना एक अच्छा सा कोलैबोरेशन होगा, एंड आई विल बी लाइक रियली प्राउड वर्किंग विद देम। एंड सिद्धार्थ सर की मैं बात करूँ, सबसे अमेजिंग बात आपको क्या लगती है उनके माइंडसेट की? हम बात करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट वो लाते हैं, Right. एस्केप लाइफ हो गया हॉटस्टार पे, वो एक अमेजिंग प्रोजेक्ट था, राधे कृष्णा हो गया। Right. आप उनके माइंडसेट की बात करें तो सबसे अमेजिंग क्या लगता है आपको? मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मेकर, उनका जो माइंडसेट है, उनका एक विजन है। सबका ही एक विजन होता है, बट उनका विजन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रैंड विजन है। जैसे अगर फिल्म्स की बात करें तो जैसे राजामौली सर या मिस्टर शंकर या बंसाली सर, अगर हम उनकी बात में करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो सिद्धार्थ सर को मैं उसी कैटेगरी में रखूँगा। राइट। क्योंकि जो उनका विजन रहा है, जो सेट्स रहे हैं, जो जैसे वो सोचते हैं, इवन राधा कृष्ण मुझे अच्छे से याद है, मैंने कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड देखे थे। वो बनाना इजी नहीं है बिल्कुल भी, इस टाइप के शोज वो रिक्रिएट करना, और जैसे राधा कृष्ण को या महाभारत को रिक्रिएट करना या कोरस बनाना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे याद आया हमारी वीडियो सराज सर की कोरस के लिए बात भी हुई थी, बट उस टाइम मैं कोई और प्रोजेक्ट कर रहा था तो हम नहीं वो कर पाए, लेकिन आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इसके अलावा काफ़ी सारी चर्चा है कि आप इस बार बिग बॉस के घर पे जाने वाले हो, क्या कहना चाहोगे उस सारी चर्चाओं को? किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो और किस तरह से आप बिहेव करते हो जब उस चर्चा आप सुनते हो, आर्टिकल्स देखते हो, तो क्या कहना? अरे बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। चर्चाओं की क्या बात है,
चर्चा तो मतलब हर जगह चर्चा होती रहती है, सो मैं कोई भी चर्चा हो या ना हो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चर्चाओं की बात अलग है, बट आज पूजा का दिन है, ऊपर एक पूजा करने आए हैं, तो जो भी नया प्रोजेक्ट होगा उसमें जस्ट मैं चाहता हूँ कि अभी हनुमान जी के ऊपर पूरे उसकी बेस्ट विशेज़ रहे और जो भी करें या नहीं करें सब अच्छा है। पर सर आप संकेत दे रहे हो कि आप जा रहे हो, मैंने कौन सा ऐसे संकेत दिया जिस है? तरह से आपने कहा। नहीं, मैंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, बट आज मैं चाहता हूँ अपने काम से हटकर जो पूजा है और जो स्वास्थ्य है उसकी बात की जाए। और आने वाले समय में कोई म्यूजिक एल्बम या फिर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। काफी म्यूजिक एल्बम आपकी सुपर प्यार मिलता है Touch wood, उसको। हाँ, मैं लकी रहा हूँ कि मेरे जितने भी म्यूजिक एल्बम्स अभी तक आए हैं, जितने भी गाने आए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और वो मुझे मोटिवेट भी करता है। अभी भी मैं एक बाहर गया हुआ था, इंडिया से बाहर एक शूट करके आया हूँ किर्गिस्तान में, बहुत बड़ा वीडियो है, वो भी बहुत अच्छा ऑडियो है। अभी एक और पे भी काम चल रहा है। सो जस्ट यार अच्छा काम अगर एज एन एक्टर आपको मिलता रहता है, आप हमेशा चाहते हो 100% दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। सी यू सेट द बिग बॉस। शशांक भाई, हाँ जी, ये वाला रहेगा कहाँ हो आप ऐसे? अभी इधर ही इधर ही हो। चलो हो गया। देखिए, सो फर्स्टली स्वास्तिक प्रोडक्शन को पूरे 15 साल हो चुके हैं। इस जर्नी के बारे में काफ़ी अमेजिंग जर्नी है स्वास्तिक प्रोडक्शन। आपका किस तरह से स्वास्तिक प्रोडक्शन से कोलैब रहा, कुछ बताना चाहेंगे? मेरा जो कोलैब है स्वास्थ्य के साथ में बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है, बहुत प्यार वाला है, बहुत ही मान सम्मान वाला है और बहुत ही क्या कहते हैं अंदरूनी बोल सकते हैं ना, जो इंसान का इंसान से रहता है। क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया साथ में, तो प्रोफेशनल तरीके से तो मेरा कभी कुछ इंटरेक्शन रहा नहीं स्वास्थ्य के साथ में, लेकिन उसके बनस्पत जो चीज़ें हैं मुझे लगता है वो भी कम नहीं होती, वो भी बहुत भारी होते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर शायद बता नहीं पाऊँगा, लेकिन एक जगह कहीं मैं किसी मुश्किल में था एंड ही इज़ द ओनली प्रोड्यूसर आउट बॉम्बे who called me up आगे से फ्रंट लाइन पर आता कि जस्ट कम टू ऑफिस एंड आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। और ये बात कहने के लिए कह रहा हूँ ना, ये बात में सत्यता है, 100% ट्रूथ बात है। तो वो जब कोई किसी के लिए इतना कर दे तो फिर तो जो आप बोले मैं करने को तैयार हूँ स्वास्थ्य के लिए, कभी भी कहाँ भी जैसे भी मुझे आदेश दिया जाएगा मैं हाजिर हो जाऊँगा। दैट्स द एडमिरेशन, दैट्स द बॉन्ड वी शेयर विद स्वास्थ्य। सर आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की बॉन्ड है आपकी स्वास्तिक प्रोडक्शन और सिद्धार्थ जी के साथ? सिद्धार्थ जी के थॉट प्रोसेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ मेरी उपस्थिति इसी बात का प्रमाण है कि मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ, बिकॉज मैं हर ओकेजन पे मैं कहीं भी रहूँ, मैं नॉर्मली कहीं जाता नहीं हूँ, बट इफ स्वास्थ्य का कुछ अगर होता है तो आई कम हियर। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब मैंने अपने काम ज़िंदगी की शुरुआत की थी एक्टिंग इंडस्ट्री की, तो मेरा पहला ब्रेक मुझे सिद्धार्थ तिवारी सर ने दिया एंड इट वॉज हिम हु बिलीव कि यार ये लड़का कर लेगा, मुझे लगता है। एंड आई वॉज जस्ट नाइव, मैं एकदम नौसिखिया था, मुझे कुछ आता नहीं था ज़्यादा, मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी इतनी अच्छी तरीके से। बस मुझे ये था कि मुझे जैसे तैसे काम करना है, एंड आई वाज वेरी पैशनेट फॉर इट, जो कि सिद्धार्थ सर ने देखा कहीं ना कहीं। धृतराष्ट्र का रोल था, जो ब्लाइंड राजा है उसका रोल था, तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि महाभारत में धृतराष्ट्र का पात्र क्यों किया तूने? पांडव थे, कौरव थे, उनमें से कोई एक अच्छा करता, तो सब इनकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में ना ये हीरोज है, पांडव और कौरव। राइट। तो मैंने कहा ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि अगर मैं अंधा बनकर यंग प्लस मिड एज प्लस ओल्ड एज, मैं 22 साल की उम्र में 125 साल का रोल प्ले कर रहा था, जिसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी थी। तो वो सिद्धार्थ सर का इनिशियल प्लान था कि सिर्फ यंग धृतराष्ट्र के रखूँगा, लेकिन फिर बाद में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया मेरे लिए मेरी लाइफ में कि आई वॉज लिटरली वॉकिंग एवरीवेयर लाइक अ किंग। मैं वर्क प्लेस की वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप ही हो गया मेरे को। महाभारत खत्म होने के बाद भी 1.5 साल लगा मुझे उस कैरेक्टर से बाहर आने के। तो आप सोच सकते हैं हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हुई होगी कि कैरेक्टर में मेथड एक्टिंग क्या होती है पहली बार जाना। तो ये सिद्धार्थ सर अपने कुछ चंद गिने चुने एक्टर्स ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आई थिंक वो बुनियाद थी, बेसिक फाउंडेशन था मेरी लाइफ का एक्टिंग इंडस्ट्री का, जिसके प्रिंसिपल के बेसिस पे आज तक मैं काम करते आया हूँ। मैं इनको यही बता रहा था, तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये पूछ रहे थे कैसे तुम कर लेते हो। संस्कृत भी मेरे लिए नहीं थी उस टाइम पे जब मैं बात कर रहा था, बट वो इतना रिपीटेटिव माहौल में मैं बहुत लाइनें फास्ट कर लेता था, तो जिसकी वजह से मेरा मेमोराइजिंग पावर तो एक अच्छा हो ही गया था। एट द सेम टाइम सिंग पैशन
साउथ में जाके मैंने अपनाया कि अगर मुझे ये काम करना है तो मैं अपने आप को ये एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकता कि मुझे आती नहीं लैंग्वेज, फिर मैं आया क्यों हूँ, तो वो सोच के आई वेंट देयर। तो आई थिंक ये बुनियाद यहीं से शुरू हुई, वो पैशन यहाँ से शुरू हुआ जो आज तक मुझे हंगरी रख रहा है, जिसका क्रेडिट मैं देता हूँ सिद्धार्थ तिवारी से। सर इसके अलावा बहुत सारी चर्चा है कि आपका कोई आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म में कुछ नए आने वाले प्रोजेक्ट में ऐसी कोई चर्चा नहीं। कुछ बताना चाहोगे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा एक फिल्म है जो लैला मंजू नाम की फिल्म है, जिसमें महेश मांजरेकर सर हैं, जी शेरगिल हैं, फैदा जी हैं, निक्की वालिया हैं, और इट्स अ कॉमेडी फिल्म। हम लोग लंदन में शूट करें उसको 3.5 महीने, और उसका DI हो चुका है, उसका पोस्ट हो चुका है, उसकी डबिंग हो चुकी है, रिलीज डेट अब नज़दीक है। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत ही अच्छे हैं। नहीं, रिलीज अभी नहीं हुआ है, ओपन नहीं, अभी सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ उसका, है ना। और what do you want to say about Mahesh sir? Mahesh sir से काफी like there is so much thing to learn from him. जो भी होता है अनुभव से होता है, और अनुभव से आप नहीं जीत सकते। Right. वो भले आप हो कोई भी हो, अगर आपने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, ज़्यादा लोगों से मिले हैं, तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा ही हैं। Yes. तो उसका क्या तोड़ निकालूँ मैं उसमें तो फिर ठीक है, सीखने का मौका मिल रहा है, कितना समझते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रियलिटी शो झलक दिखला जा चल रहा है, कोई आपके मित्र या फिर कोई दोस्त उस शो का हिस्सा है? बहुत सारे, रुबीना जी है, फैजू है, धीरज धूपर है, ऐसे बहुत सारे कलाकार उस शो के पार्ट है। आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र उस शो में, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा मौका मिला डांस रियलिटी शो की तरफ? जाऊँ, जरूर जाऊँ, अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाऊँ। सर आप मुस्कुरा रहे थे मैं देखा, कोई दोस्त आपका रहेगा तो इसके लिए वो हंसी आ जाती है। एक्चुअली क्या है, राइट नाउ मेरा टारगेट हमेशा क्लियर रहा है, मेरे गोल्स हमेशा क्लियर रहे हैं, क्योंकि जब मैं उज्जैन से निकला था, विच माय होम टाउन, मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैं वही देखता हूँ। अब उसके बीच में एक घर में 3 महीने जाके बंद होना, और पर मैंने बिग बॉस की चर्चा नहीं की, मैं झलक की चर्चा कर रहा हूँ। झलक वो रियलिटी शोज आपने रियलिटी शो में एक ही दिमाग में आता है क्यों? तो राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एक्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग्स। सिनेमा देखते हैं, OTT नॉट द बिग बॉस, राइट? रियलिटी शो की बात कर रहा हूँ, समअप कर रहा हूँ। ओके, वो सबका आंसर एक ही है, फिलहाल रियलिटी इज नॉट इन माय बकेट। Okay. Sir, what about your upcoming project? Is there anything line up yes, sir, yes, sir. So I'm getting a launch by Shri Jayantilal Gada sir, Pen Studios. The film called Romeo S3, जिनको डायरेक्ट किया है गुड्डू धनवा जी ने, जिन्होंने बिच्छू, ऐलान ज़िद्दी, दीवाना, तो उन्होंने बहुत सुपर हिट फिल्में दी, तो इट्स कम बैक फिल्म एज वेल। एक्शन इस फिल्म का बहुत बेहतरीन टीनो वर्मा सर ने किया, तो बहुत ही अच्छे खासे खिलाड़ियों के साथ एक मुझे लॉन्च, कितनी खुशी होती है क्योंकि इस साल पेन स्टूडियो का ही साल रहा है, राइट फ्रॉम सो मेनी RRR, अभी चुप आज रिलीज हुई, अटैक, देयर आर सो मेनी नंबर्स। 2022 उनका ही है और उसके साथ आप जुड़े हो। अगली फिल्म लाइनअप उनके साथ हमारी है, और अभी 2 फिल्में मेरी उनके साथ जस्ट खत्म हुई, तो पहली वाली तो खत्म हो ही चुकी थी, रोमियो एस3 जो गुड्डू धनवा जी ने डायरेक्ट की। अब दूसरी फिल्म मैं खत्म करके आया हूँ, परसों ही मेरा लास्ट डे था, जिसका नाम है कंट्रोल। सरदार अब्बास करके एसोसिएट डायरेक्टर है अब्बास मस्तान सर की, तो उन्होंने वो फिल्म खत्म करी, हमने लखनऊ शूटिंग करी हमने पूरी, तो 2 फिल्में अभी बैक टू बैक करके आए हैं, तैयारी हो रही है, एक्साइटेड इन्हीं भाई की तरह मैं भी ऐसे अंदर चुपचाप एक्साइटेड हूँ कि ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकल के आएगा, और चर्चा तभी हो जब चीज़ सामने आए, तो फिर आप चर्चा करो। अभी बोलने का मतलब काम कैसा लगा आपको, तो ज़्यादा मजा है उसमें। हाँ, यस अब अपने पकवान की कोई तारीफ करेंगे बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। आप क्या कर रहे हो आज? मैंने सुना आप भी जो रियलिटी शोज करते हैं उनके बड़े इंटरव्यू लेके ऊपर कवर करके क्वेश्चन पूछते हैं उनको। आप तो सुने रियलिटी शोज पूछना जरूरी है। क्यों ऐसा क्या होता है उसमें, कुछ अलग मिल जाता है? नहीं, दोस्त रहते हैं तो अच्छा लगता है रियलिटी शो के लिए। आपके कोई शो से सर के रात सब फेमस हो जाते हैं? नहीं, सर के कोई दोस्त है, क्योंकि मैंने जब झलक बोला तो एक बोलिए ना सर। जल्दबाजी में ना कच्चे मकान बनते हैं, ताज बनने में टाइम लगता है। क्या बात, ये बात है, रातों रात की चमक रातों रात में निकल भी जाती है, वो तो है ना। पर सर आपका किरदार